आपके लिए चाय। नमस्कार, मैं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज होली का दिन है। सभी हमारे जो दर्शक हैं, आपको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन लोकसभा चुनाव के रंग भी इस होली के रंगों के साथ मिल चुके हैं और आज लोकसभा चुनाव को लेकर भादरा में डॉक्टर एसपी सिंह, जो भाजपा के नेता हैं, आईएएस रह चुके हैं पूर्व में, उनके कार्यालय में आज जो लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र झाझड़िया जी हैं, उनका प्रोग्राम रखा गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया और उनसे रूबरू हुए। एसपी सिंह जी, आप बहुत दिनों बाद, विधानसभा चुनाव के बाद आज मिले। आपको सबसे पहले होली की खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मनरूप जी। आपको भी मनरूप जी की पूरी टीम के माध्यम से पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र और चूरू लोकसभा क्षेत्र के सभी स्वजनों, सभी सम्मानित जनों और सभी आम जनों को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं कि उनके जीवन में आज के दिन से सुख, समृद्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा लगातार बढ़े और पूरा इलाका खुशहाल हो। सर, डॉक्टर जी बताएं, आज आपके यहाँ कार्यक्रम था, देवेंद्र झाझड़िया जी पहुंचे, पैरा ओलंपियन है, और सुबह सुबह आपने कार्यक्रम रखा, फिर भी सैकड़ों की संख्या में आपके कार्यकर्ता पहुंचे। किस प्रकार का रहा ये कार्यक्रम? अब रात के टाइम ही हमारे लोकसभा क्षेत्र, चूरू के लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी झाझड़िया जी ने रात को बताया कि सुबह हम बूथ के आपके उन कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं जो वर्षों से आपके साथ हैं, जो दशकों से आपके साथ है। तो रात के टाइम ही हमने उनको मैसेज किया और सुबह 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, तो हम तो टाइम के हिसाब से थोड़े रेगुलर हैं। हमने रात को मैसेज किया, सुबह देखा 7 बजे, तो आप बता ही रहे हैं, आपने खुद ही देखा है। सारे लोग करीब करीब हर बूथ से हमारे वो साथी आए हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दशकों से काम कर रहे हैं। क्या मैसेज देकर गए हैं देवेंद्र झाझड़िया जी, लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं? देखिए, जैसा आपको विदित है, आपके सामने मैंने आज से करीब 7-8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद मैं जब पहली बार भादरा आया था तो 15-16 हजार लोगों ने मेरा स्वागत किया था। वो सारे यही लोग थे जो आज आए थे, इन्हीं के साथी थे। हमारा एक ही मैसेज रहता है कि जब हमने एक विचारधारा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया था, तो आज भी वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही होनहार अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो एथलेटिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, उनको जिताने के लिए अपील की है हमने। डॉक्टर एसपी सिंह जी, आप राजनीति में एक प्रकार से कहें तो 7-8 महीने ही पुराने हैं। वैसे आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत राजनीतिक रहा है, लेकिन आप आईएएस के पद पर थे। आपको विधानसभा चुनाव में उम्मीद थी, बीजेपी आपको प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन वहां पर भी आप चूक गए। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहा गया था कि विधानसभा चुनाव की टिकट कटने के बाद कि आपको लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। अब आगे क्या भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी जो सोच है उसके मुताबिक जनसेवा के लिए पार्टी एक माध्यम है, एक स्टेज है। अच्छी बात है। मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि हम उसी जुनून के साथ में लगातार वो काम करते रहें जो जनहित के अंदर आम आदमी के जीवन को सक्षम बनाने का काम करे, और उसी भावना के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। जैसा आपने बताया, विधानसभा और लोकसभा के अंदर बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं। हमें भी पार्टी के सर्वोच्च स्तर से ये निर्देश थे कि आप तैयारी करें, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। कई बार हो जाती है पार्टी में ऐसी परिस्थितियां हो जाती, नहीं लड़ाया, कोई बात नहीं, चुनाव तो एक ही लड़ता है। हमने विधानसभा के अंदर भी पूरी ताकत के साथ हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल था पहले दिन से ही। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ और आपके माध्यम से आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। और अभी तो एक निखरे हुए व्यक्तित्व के धनी गोल्ड मेडलिस्ट, जिनका दुनिया भर में नाम है, देवेंद्र झाझड़िया जी को हर बूथ के ऊपर हम जिताएं तो मुझे तसल्ली मिलेगी। भादरा में आप 2-3 दिन से लगातार सक्रिय हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। कैसा फीडबैक मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले लोकसभा प्रत्याशी के लिए? अब देखिए, इस क्षेत्र के लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा सुलझा हुआ प्रत्याशी हमें मिला है जिनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे न केवल ख्याति और काम है, बल्कि उनकी पहुंच भी
देश के एक नंबर के राजनीतिज्ञ तक है, अगर वो सफल होते हैं, आपके माध्यम से मैं पूरी जनता से निवेदन करना चाहूंगा, भादरा क्षेत्र और चूरू लोकसभा के सभी क्षेत्रवासियों से, कि वो ऐसे व्यक्ति को सफल बनाएं जिससे आने वाले समय में हमारे आम आदमी का जीवन बदले। चलिए सर, विधानसभा चुनाव के बाद सरकार देखें तो चुनावी मोड में ही चल रही है, क्योंकि एकदम से लोकसभा चुनाव आ जाता है। ऐसे में सरकार को पर्याप्त समय नहीं मिलता बहुत से कामों के लिए। जो भादरा क्षेत्र की समस्याएं थी, जिनको लेकर आप हर महीने ज्ञापन भी देते थे, किस प्रकार से उनका एक प्रकार से सोल्यूशन कराएंगे, किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के काम करवा पाएंगे, किस प्रकार का आप भरोसा दिलाना चाहते हैं आप भादरा के आमजन को? देखिए, बिजली की कमी के लिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक बार ज्ञापन दिया था करीब 2-2.5 साल पहले। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ भी नहीं था। वो नीति भारत सरकार ने अपनाई है नए बजट की घोषणा के अंदर, कि एक ऐसा सोलर सिस्टम पैदा किया जाए जिससे बिना किसी वातावरण की क्षति के विद्युत उत्पादन बढ़े। नई योजना आ गई। राजस्थान में आपने देखा है, पेपर लीक के लिए हम बार बार न केवल आग्रह करते थे बल्कि युवाओं की ओर से जोरदार तरीके से इस मांग को सरकार के सर्वोच्च स्तर तक लगातार रखते थे कि पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। पेपर लीक में मैं समझता हूं पिछले 3 महीने में जितनी कार्रवाई हुई है उतनी पिछले 5 साल में भी नहीं हुई। आप भी मानेंगे ये वाली बात। इसी के साथ साथ ये बात सही है कि समय कम है, बावजूद उसके जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं की थी उन पे करीब सब पे अमल हुआ है। पेट्रोल डीजल के रेट देख लीजिए आप। इस तरह से एक एक करके बाकी चीजें देखेंगे तो उनमें भी काम हुआ है। मैंने जो ज्ञापन दिए थे उसमें पानी का इशू बहुत बड़ा था। पानी के इशू के लिए भी भले ही हमारे भादरा परिक्षेत्र के अंदर ज्यादा काम नहीं हो पाया, बाकी देखें तो पूरे स्टेट के अंदर सरकार ने ऐसे निर्णय किए हैं, चाहे ईआरसीपी का मैटर हो, चाहे चूरू और झुंझुनू सीकर के यहाँ पानी हरियाणा से पहुंचाने का मैटर हो, तो इसमें भी काम हुआ है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में काम होगा। नहीं तो आपके माध्यम से हम लगातार लगे रहेंगे। आपके माध्यम से मैं सारे साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। हर हालत में आम आदमी की आवाज बनने का प्रयास करेंगे और आम आदमी के सुख दुख के अंदर भागीदार बनेंगे। पिछले 3 महीने में विधानसभा चुनाव के बाद भी मैं करीब 65-68 शादियों में गया हूं। जहां लोग याद करते हैं वहां जाता हूं। ये बात सही है कि अभी इलेक्शन मोड ही चल रहा है लगातार, उसमें 1-to-1 इंटरेक्शन करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। बाकी हम पूरी ताकत के साथ में आपके माध्यम से मैं मेरे सभी साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पार्टी अच्छा काम करेगी। पार्टी के साथ जुड़े हैं, लगातार ताकत लगा के काम करें और कहीं कोई कमी खामी है तो उसको दूर करेंगे हम। एक सवाल आपसे और बनता है, आप आईएएस भी रह चुके हैं, प्रशासन का बेहतर अनुभव है, और राजनीति इस दौर की आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा हो बीजेपी के लिए, या विपक्षी दलों पर कार्रवाई का मुद्दा हो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जरिए, जिस प्रकार से विपक्षी दलों के नेताओं को एक प्रकार से ईडी की कार्रवाई के नाम पर जेल में डाला जा रहा है, कैसे देखते हैं इस राजनीति को? क्योंकि आप शायद इस राजनीति की पसंद नहीं करते जिस प्रकार का हम आपकी सोच को समझ पाए अब तक। आप देखिए, ईबीएस का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मैटर है उसमें सारी पार्टियों ने, उन सारे लोगों ने चंदा दिया है जिनको आमजन ज्यादा उचित नहीं समझता। उन सब ने उन सारी पार्टियों को चंदा दिया है, तो ये तो सब बराबर हो गए इसमें एक तरह से। सबसे ज्यादा चंदा आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन है पूरे देश भर के अंदर, उसके मुकाबले अगर आप उसकी गणना करें तो मैं समझता हूं सबका बराबर ही आता है। रादर भारतीय जनता पार्टी का कम आता है। इनके चुने हुए विधायक, चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट या पार्टी का जो बेस है उसको देखें तो ये बात सही है कि ईबीएस का कोई दूसरा रिप्लेसमेंट लेके आना चाहिए जो न केवल तर्क संगत हो बल्कि जनता के मानस में ये एक मैसेज जाए कि वास्तव में ही ये ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें मैं समझता हूं कि सरकार इस पे कुछ काम करेगी, भारत सरकार। आपने बताया ईडी, आईटी, सीबीआई, ये जो एक्शन हो रहे हैं, अब जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसके तो मैं पक्ष में हूं, होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन जो निर्दोष है उसके खिलाफ कतई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में जो कुछ परिस्थितियां बनी हैं उसके मुताबिक कुछ लोगों पे कार्रवाई हुई है, तो माननीय न्यायालय हैं, नीचे के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक उस पे काम कर रहे हैं लोग।
जो पीड़ित पक्ष है वो वहां जाए, वहां उसको रिलीफ मिले। गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस स्पष्ट मानसिकता का व्यक्ति हूँ। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे सर भादरा क्षेत्रवासियों को, आमजन को, लोकसभा चुनाव को लेकर, और खास तौर पर आज होली भी है? आपके माध्यम से होली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको आज इस पावन पर्व पे मेरी ओर से मैं सबकी सुख समृद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़े उनकी, ऐसी तहे दिल से कामना करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। सब सुख शांति से इस त्योहार को मनाएं, आपसी वैमनस्य को नष्ट कर दें होली दहन के साथ और प्रेम भाव से अपना जीवन व्यतीत करें, ये मैं कहना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव का समय है, ये मैं समझता हूं इसको पावन पर्व के रूप में लेना चाहिए प्रजातांत्रिक प्रणाली के हिसाब से। और चुनाव 4 दिन का होता है, आपसी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे मन भेद हो। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मेरी ओर से आपको भी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इसी सक्षमता के साथ में आप काम करते रहें तो आम क्षेत्रवासी को भी आनंद की अनुभूति होती है। शुक्रिया सर। डॉक्टर एसपी सिंह जी से चर्चा हो रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर, तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार है देवेंद्र झाझड़िया जी, वो पहुंचे डॉक्टर एसपी सिंह जी के कार्यालय में। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उनके कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इनको भी विश्वास है और देवेंद्र झाझड़िया जी ने भी विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चूरू लोकसभा क्षेत्र में अपनी जीत का परचम लहराएगी। देखने वाली बात यह है कि ईवीएम पर 19 अप्रैल को चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनादेश क्या देती है जनता। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आधा कप चाय पियेंगे। आधा कप चाय पियेंगे।